हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब IOCL, इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिक्रूटमेंट 2024 फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर जॉब पोजीशन होती है उसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में इस जॉब रिलेटेड पूरी जानकारी देखेंगे। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या फिलअप करना है, पूरा प्रोसीजर देखेंगे। और इस जॉब के रिलेटेड ओवरव्यू, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी एंड सर्विस बॉन्ड क्या क्या होगा, प्लेसमेंट किधर होगी और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, ये सारा इस वीडियो में हम इस जॉब रिलेटेड इस कंपनी के लिए कवर करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। पोस्ट नेम ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर। वैकेंसी नॉट मेंशन। कितनी वैकेंसीज है ये अभी तक रिवील नहीं की गई है, अभी तक बताई नहीं गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, BE, BTech, ME, MTech। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 11 जून 2024 यानी 11 जून 2024 को शुरू हो चुकी है। और कब तक फिल कर सकते हैं ये फॉर्म, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन एंडिंग डेट 1 जुलाई 2024 यानी 1 जुलाई तक आप फिलअप कर सकते हो और आधा महीना बाकी है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी मिल सकती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो IOCL रिक्रूटमेंट 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन BTech इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी गेट 2। और यहाँ पे डिसिप्लिन बताए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, केमिकल इंजीनियरिंग। अभी केमिकल इंजीनियरिंग मतलब इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रबर, ऑयल पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेक्टेंट टेक्नोलॉजी, सिरेमिक इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो डिसिप्लिन क्या रहेगा, केमिकल इंजीनियरिंग, गेट कोड CH। समझ में आ गया। अभी दूसरा सिविल इंजीनियरिंग एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। उसके लिए डिसिप्लिन क्या रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग, गेट कोड CE। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, एक्सक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। उसके डिसिप्लिन क्या रहेगा एलिजिबिलिटी गेट में, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेट कोड CS। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंक्लूड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। उसके लिए डिसिप्लिन कोड क्या लगेगा गेट का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गेट कोड E डबल E। ठीक है, अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एक्सक्लूडिंग क्या होगा, ओवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। उसके लिए डिसिप्लिन कोड क्या होगा गेट का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, गेट कोड EC। ठीक है, EC। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग देखो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड पावर सिस्टम एक्सेट्रा। उसके लिए कोड क्या लगेगा, इंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, गेट कोड IN। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी जॉब है, उसके लिए कोड ME। मेटालुग्री, सॉरी वो अटक गया, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग मिनरल मटेरियल साइंस। उसके लिए क्या लगेगा, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, गेट MT। समझ गया। अभी सारे इंजीनियर या टेक्नोलॉजी जैसे केमिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर,
मैकेनिकल इंजीनियर एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर, ये सारे जो इंजीनियर्स है, सारे टाइप के इंजीनियर्स है, सबके लिए जॉब है। कहाँ पे? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। समझ गया? अभी नीचे, कैंडिडेट परसुइंग एमई एमटेक इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स और ड्यूअल डिग्री कोर्स इन बीई बीटेक प्रोग्राम और आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अभी जो बीई बीटेक आपका कंप्लीट हो चुका है और आप एमई एमटेक कर रहे हो, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड दे आर अपीयर्ड इन गेट 2024। बस आप जो गेट 2024 है वो दे चुके होंगे, वो नहीं बोलना, ठीक है। इन एलिजिबल डिसिप्लिन एंड कंप्लीट इन बीटेक इन वन ऑफ द मेंशन डिसिप्लिन, बोथ डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 30 September 2024 if selected for eligibility, ठीक है। Candidate with BE BTech in the eligible discipline and ME MTech in any discipline must have appeared and qualified in GATE 2024 is the eligibility BE BTech discipline। अभी आप परसुइंग में हो एम एम टेक या नहीं दिए, बी बी टेक हो गई है, आपने अगर गेट 2024 में देखी क्वालिफाइड हो गए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। For integrated ME/MTech with separate BE BTech and ME/MTech degree, only BE BTech marks CGPA will determine eligibility। समझ में आ गया? अभी आपने एम एम टेक कर रहे हो, परसुइंग में हो, तो बी बी टेक की ही जो डिग्री है वो सीपीजीए वो डिटरमाइन किए जाएगी एलिजिबिलिटी के लिए। इफ अ सिंगल एम एम टेक डिग्री इज अवॉर्डेड, एम एम टेक मार्क्स विल बी डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, ठीक है। एम ई एम टेक डिग्री अगर अवॉर्डेड है तो आपको सिर्फ एम ई एम टेक के जो सी जी पी है वो ही गिने जाएंगे। अभी आई ओ सी एल रिक्रूटमेंट एज 2024 एज लिमिट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जनरल ई डब्ल्यू एस कैटेगरी शुड नॉट बी मोर देन द 26-year-old। एज रिलैक्सेशन फॉर द कैटेगरीज विल अप्लाई एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। द फॉलोइंग कट ऑफ डेट फॉर डेट ऑफ द बर्थ, ठीक है, अप्लाई। कैटेगरी जनरल ई डब्ल्यू एस, अभी जो देखो 1 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 1988, समझ में आ गया। ओबीसी 1 जुलाई 1995, 1 जुलाई 1985। एस सी एस टी के लिए 1 जुलाई 1993, 1 जुलाई 1983। एक सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इकोज एस एस कोज एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दोनों, ठीक है, समझ गया। बॉर्न ऑन आफ्टर डेट, बॉर्न ऑन आफ्टर डेट, समझ में आ गया। पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी, समझ में आ गया। अगर आप नॉन पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको इस तारीख के बाद जो है वो बर्थ होना चाहिए, और आप पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हो तो इस तारीख के बाद होनी चाहिए। समझ में आ गया। The certificate issued by the board and secondary education for passing matriculation higher secondary matric mention the date of birth, मतलब जो 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही यहाँ पे सिलेक्ट डिटरमाइन की जाएगी। अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो देख लो। IOCL Indian Oil Corporation Limited Recruitment 2024 Selection Process. The selection process for IOCL through GATE 2024 includes evaluated based on several components. GATE 2024 examination mark. Candidate score in GATE 2024 will be primary factor is a shortlisted। मतलब अगर GATE 2024 में एग्जाम होगी, एग्जाम हुई वो दी, उसमें जो मार्क्स है वो कंसिडर किए जाएंगे शॉर्ट लिस्ट के लिए। फिर ग्रुप डिस्कशन जो होगा एंड ग्रुप टास्क होगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई बेस्ड ऑन देयर गेट स्कोर विल पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क। आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा किस बतौर पर? गेट 2024 के मार्क्स पर। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क दिया जाएगा, वो करना है। बाद में क्या होगा? पर्सनल इंटरव्यू, पीआई। दोज हु क्लियर ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क विल प्रोसीड टू द पीआई स्टेज। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क कंप्लीट करने के बाद इस जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के बाद आप पर्सनल इंटरव्यू पे शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। Shortlisting process. Shortlisting will be done category wise based on the descending order of GATE 2024 score for each discipline. Qualifying in GATE 2024 does not automatically ensure shortlisting for GT, GT and PM. Candidate must ensure they meet eligibility criteria and provide valid original document of the
टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करना होगा तो आपको पास सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो होनी चाहिए वैलिड डॉक्यूमेंट रीडर्स, ठीक है रीडर। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग जीडीजीटी एंड पीएम। जब ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप टास्क हुआ या पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। फेल्यूअर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लीड टू डिस्क्वालीफाई, अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट, a merit list will be prepared based on GATE 2024 score, performance in GD and GT, performance in PM, मतलब पर्सनल इंटरव्यू। भी सर्विस बॉन्ड क्या रहेगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 सैलरी एंड सर्विस बॉन्ड। स्टार्टिंग बेसिक्स पे होगा वो 50,000 पर मंथ होगा। पे स्केल 50,000 टू 1,60,000 होगा। एडिशनल अलाउंस जैसे डियरनेस अलाउंस, डीए, एचआरए, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेट्युटी, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, लीव इनकेशमेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव फेयर असेसमेंट, कंट्रीब्यूटरी सुपरनेशन बेनिफिट फंड स्कीम, कन्वीनियंस एडवांस, मेंटेनेंस reimbursement, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेड, पीआरपी सब मिलेगा। टोटल एनुअल रिम्यूनरेशन अप्रोक्सीमेटली 17 लाख पॉइंट 3 टू 17.32 लाख मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ पीआरपी। जीई स्टाइफंड और फिक्स्ड मंथली, जब ट्रेनिंग वगैरह होगी तो फिक्स्ड मंथली स्टाइफंड 60,000 वगैरह। फिर होगा सर्विस बॉन्ड, जनरल 3 लाख ओनली, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एनसीएल, SC, ST एंड PW के लिए होगा 50,000 ओनली। रिप्लेसमेंट देख लो, selected candidate in IOCL will be placed across various divisions include refineries, marketing, pipelines and business development, both within country and potentially internationally as per organizational requirement and management discretion। कहीं पे भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग, बस इंडिया में ही होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस देख लो, आप विजिट करना है दिए गई लिंक पर, बाद में आपको फिर आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिए, पर्सनल एजुकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, फोटोग्राफ वगैरह, रिसेंटली साइज फोटो एंड सिग्नेचर, रिवाइव द फील्ड फ्रॉम द एक्यूरेसी बिफोर सबमिशन, सबमिट द एप्लीकेशन एंड टेक अ प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल में तो हमने इस वीडियो में बता दिया है, अगर वो डिटेल में देखना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करना है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेना। समझ में आ गया, आप पढ़ सकते हो। बाद में वापस अपने पेज पे आना। अभी अप्लाई क्या करना है, तो टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज़ विजिट, ये लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पे सारी जो चीज़ें है वो फिलअप करते करते रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर लॉगिन करके पूरा फॉर्म जो है फिलअप कर देना। तो मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है। क्लिक हियर, IOCI पर क्लिक करना, apply.com पर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, फिर लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिलअप करना। फॉर्म फिलअप करते समय रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब लॉगिन करोगे तब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल सारी फिलअप करना, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो कर देना, फिर सबमिट कर देना और एप्लीकेशन की प्रिंट आउट निकाल लेना। तो आज की वीडियो में मैंने इस जॉब रिलेटेड पूरा कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, जो सवाल है इस जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशानी हो तो फिक्र नहीं करनी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम उसका तुरंत जवाब दे देंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन वक्त रहते समय से पहले सबमिट हो जाए सक्सेसफुली। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।